वफाकी काबीना का इजलास ताख़ीर का शिकार हो गया है। वफाकी काबीना के इजलास के लिए 3 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था। वफाकी वज़रा इजलास में शिरकत के लिए ताहाल नहीं पहुंचे हैं। दूसरी जानिब आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत का एक अहम ब्रेक थ्रू सामने आ गया है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए हैं। मौलाना फजलुर रहमान आईनी तरमीम से मुतालिक हुकूमत का साथ देंगे। इसी हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं। आयशा नाज से भी हमें ज्वाइन कर लिया है। जी आयशा नाज, यकीनन ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है और हुकूमत की जानिब से सरतोड़ कोशिशें इस हवाले से की जा रही थीं और अब ये दावा किया जा रहा है कि काफ़ी हद तक वो कामयाब हो गए हैं इसमें। जी बिल्कुल, हुकूमत की तरफ से जो दावे किए जा रहे थे किसी हद तक वो सच होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो माहौल क्रिएट हुआ हुआ है और जिस तरह हुकूमत की जो जेस्चर सामने आ रहा है उससे तो ये महसूस हो रहा है कि हुकूमत अपने नंबर जो है अपने वोट पूरे करने में कामयाब हो गई है। दूसरी जानिब यहाँ पर काबीना का इजलास भी होना था जिसमें जो आईनी तरमीम का मसवदा पेश किया जाना था उसकी मंजूरी भी दी जानी थी, लेकिन अभी भी वो ताख़ीर का शिकार है क्योंकि पार्लियामेंट हाउस में कॉर्नर्स मीटिंग जारी है और एक खुसूसी कमेटी का भी इजलास है जिसमें कुछ नून लीगी जो अरकान हैं वो उस कमेटी में मौजूद हैं। इस वजह से बताया यही जा रहा है कि ये काबीना का इजलास जो है ये ताख़ीर का शिकार है। अभी कुछ MNAs जो हैं वो आना शुरू हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो MNAs और पार्लिमानी जो काबीना के लोग हैं वज़रा हैं वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। और अगर बात की जाए JUIF की जानिब से तो यहाँ पर कामरान मुर्तज़ा सहाफ़ियों से बात करते हुए उनका कहना था कि हमारी हुकूमत के लोगों से मीटिंग हुई है और हमने अपनी तमाम तर चीज़ें जो हैं उनके सामने रख दी हैं और उनकी आरा भी हमारे सामने आ गई हैं। उनका ये भी बताना था कि अब ये तमाम आरा जो हैं ये मौलाना फजलुर रहमान के सामने रखी जाएंगी और उनसे डिस्कस किया जाएगा और हतमी फैसला जो है वो मौलाना ही करेंगे। दूसरी जानिब हमारे ज़राए का ये भी बताना है कि आज मौलाना जो हैं वो आज हुकूमत का साथ देने के लिए तैयार हैं, मान गए हैं। जिस तरह हुकूमती दावे सामने आ रहे हैं कि मौलाना जो हैं उनका जो हुकूमत की हमायत में वोट कास्ट करेंगे और उनके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत ने दूर कर दिए हैं। ये तमाम सिचुएशन देखते हुए यही जो नज़र आ रहा है कि मौलाना जो है आज की तरमीम में जो अहम तरमीम हुकूमत करने जा रही है जिसकी वजह से पूरा एक हफ्ता हो चुका है इस्लामाबाद में सियासी दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा हाई है और हुकूमत किसी न किसी हद तक इसमें कामयाब हो जाएगी। तो मौलाना साहब के जितनी भी वोट हैं वो हुकूमत की हमायत में आएंगे। अभी कुछ देर बाद जो है काबीना का इजलास शुरू हो जाएगा जिसमें इस मसवदे की मंजूरी ली जाएगी और मसवदे की मंजूरी के बाद जो है इस बिल को कौमी असम्बली में टेबल कर दिया जाएगा और वहाँ से मंजूरी के बाद इसको सेनेट में पेश कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब ज़राए का ये भी कहना है कि सेनेट में भी अहम पेशरफ्त हो सकती हैं, अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज जो है वो किया जा सकता है जिसकी वजह से ये बिल मंजूरी करवाने में ताख़ीर का शिकार हो सकता है। लेकिन हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर कामयाब बैठी है और वो पुरअज़्म भी है कि आज इस अदालती इस्लाहाती पैकेज को हर सूरत वो है जो है कबूल करवाएगी। और इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि ज़राए का ये भी बताना है कि आइंदा हफ्ते मुश्तरका इजलास भी बुलाए जाने का इम्कान है और कुछ कानून साजी जो है उसकी मंजूरी दी जाएगी मुश्तरका इजलास से। तो यही तमाम एक्टिविटीज चल रही हैं। एक तरफ हुकूमत की बिल आज ही टेबल होगा और आज ही इसे मंजूर भी कराए जाने का इम्कान है। आयशा नाज हमारे साथ ही मौजूद है। हुकूमती ज़राए ने आईनी तरमीम पर मौलाना की जानिब से रजामंदी का दावा कर दिया है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत आज ही आईनी तरमीम कौमी असम्बली में पेश करके उसे पास भी कराएगी। मज़ीद हम बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदगान भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फैसल अब्बास जो कि पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, इसके अलावा मोहम्मद फैज़ान खान जो कि पार्लियामेंट के बाहर मौजूद हैं। दोनों से हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर क्या माहौल है पहले ये जान लेते हैं। फैसल, जैसा कि आज दावा किया जा रहा है कि ये बिल आज ही टेबल होगा और आज ही इसे कौमी असम्बली से मंजूर कराया जाएगा, आप चूंकि पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं वहाँ क्या मनाजिर आप देख रहे हैं? हुकूमती जो अरकान है उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है? देखें जी, बिल्कुल मैं इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हूँ, लेकिन पार्लियामेंट हाउस से ये ख़बरें ज़रूर आ रही हैं कि इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान ने, हुकूमत ये दावा कर रही है कि मौलाना फजलुर रहमान ने जो है वो हुकूमत के साथ अपना वोट देने के हवाले से रजामंदी ज़ाहिर कर दी है। लेकिन ताहाल इस हवाले से थोड़ी देर पहले जो JUI के कानूनी टीम का हिस्सा है मुर्तज़ा, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बात सामने रखी है कि ताहाल
مولانا فضل الرحمان کی جانب سے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ میں اس حوالے سے کوئی کنفرم بات نہیں بتا سکتا، لیکن مولانا فضل الرحمان تھوڑی ہی دیر بعد اپنا فیصلہ ضرور دیں گے اور اپنی رضامندی اگر حکومتی ٹیم دعویٰ کر رہی ہے اور اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو اس حوالے سے منا لیا ہے تو پھر مولانا فضل الرحمان بھی اپنی رضامندی شو کریں گے اور وہ پارلیمنٹ بھی آئیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی یہ خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ بھی آج اس اجلاس میں شرکت کریں گے اور اس وقت وہ جاتی عمرہ سے جو ہے وہ روانہ ہو چکے ہیں اور یقیناً یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے آج کا روز قومی اسمبلی میں، اور اس میں جو آئینی ترامیم پیش کی جانی ہیں اس حوالے سے جو سیاسی ٹمپریچر ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے، لیکن دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو اپوزیشن جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف وہ بھی اس وقت متحرک ہے اور شاید تحریک انصاف نے بھی کہیں نہ کہیں پر اپنی یہ اسٹریٹجی ضرور اپنا رکھی ہے کہ وہ قومی اسمبلی کے اندر احتجاج کرے گی اور آئینی ترامیم اگر پیش کی جاتی ہے، منظور کی جاتی ہے تو حکومت کو یقیناً جو تحریک انصاف ہے وہ ٹف ٹائم ضرور دے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ بتائیے گا ساتھ ساتھ کہ آپ نے ابھی پاکستان تحریک انصاف کا ذکر بھی کیا ہے، کیا وہ اس تمام تر سچویشن سے لا علم نظر آ رہے ہیں یا انہیں ابھی بھی اس بات کا یقین ہے کہ مولانا ان کا ہی ساتھ دینے والے ہیں، جیسے کہ بیرسٹر گوہر کی جانب سے میڈیا سے ٹاک بھی کی گئی؟ اچھا دیکھیں، بالکل اس میں ابھی تک نہ ہی تو حکومتی ارکان دعویٰ تو ضرور کر رہے ہیں کہ وہ مولانا فضل الرحمان نے رضامندی ظاہر کی ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان کی جانب سے JUI کے کسی بھی رکن کی جانب سے تاحال رضامندی سامنے نہیں کی گئی۔ اس حوالے سے بھی تحریک انصاف کہیں نہ کہیں پر اس ڈاؤٹ میں ضرور ہے کہ مولانا فضل الرحمان ہو سکتا ہے کہ اس ایکسٹینشن کے خلاف اور اس آئینی ترامیم کے خلاف اپنا ووٹ دیں، لیکن ظاہر ہے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ملاقات کی تھی مولانا فضل الرحمان سے، اس کے بعد وزیر داخلہ نے ملاقات کی تھی، تو کہیں نہ کہیں پر اس بات ہو سکتی ہے، یہ ممکنہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ حکومت کے ساتھ جو ہے وہ اپنی رضامندی کو شو کر دیں۔ یقیناً تحریک انصاف اس پر بیک فٹ پر جائے گی اور تحریک انصاف جو ہے وہ اپنا احتجاج قومی اسمبلی کے اندر ضرور ریکارڈ کروائے گی، لیکن کچھ چیزیں اپوزیشن کو بھی کلیئر ہیں اور حکومتی جو اتحاد ہے اس کو بھی کہیں نہ کہیں تک چیزیں کلیئر ہیں۔ ٹھیک ہے فیصل، ہمارے ساتھی موجود رہیے گا۔ فیضان خان سے مزید بات کر لیتے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر کیا سرگرمیاں ہیں ان سے جان لیتے ہیں۔ فیضان، پارلیمنٹ کے اندر آپ کس طرح کا ماحول دیکھ رہے ہیں اور غالباً ابھی سیشن بھی تھوڑی دیر میں ہونے ہی والا ہے، کیسی تیاریاں آپ کو دونوں سائڈ سے نظر آ رہی ہیں؟ جی ہاں، بالکل پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر گہما گہمی تک عروج پہ پہنچ چکی ہے، ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اس وقت کمیٹی کا اجلاس جو ہے کمیٹی نمبر 5 میں جاری ہے، لیکن کمیٹی اجلاس کے دوران ہی جو نائب وزیر اعظم ہیں اسحاق ڈار وہ کمیٹی اجلاس سے کچھ دیر کے لیے اٹھ گئے تھے اور وہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے چیمبر میں گئے، جہاں پر تقریباً 20 سے 25 منٹ محسن نقوی اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے درمیان ملاقات ہوئی اور آئینی ترمیم کے حوالے سے مشاورت کی گئی۔ اس کے بعد واپس جو نائب وزیر اعظم تھے اسحاق ڈار وہ واپس خصوصی کمیٹی میں چلے گئے اور محسن نقوی جو ہے وہ بھی اس وقت جو ہے اسپیکر چیمبر کی طرف جو ہے وہ جا چکے ہیں اور اس کے بعد ہی شبیر فراز کو خصوصی کمیٹی میں جو ہے مدعو کیا گیا تھا۔ اور ہمارے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے جو اپنے تحفظات حکومتی وقت سامنے رکھے تھے اور انہوں نے یہ بھی حکومتی وقت کو کہا تھا کہ بیرسٹر گوہر اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی آئینی ترمیم میں جو ہے وہ اعتماد میں لیا جائے، اور اس وقت خصوصی کمیٹی کا اجلاس چل رہا ہے، اس میں جو آئینی ترمیم ہونے والی ہے اس حوالے سے بھی جو ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ان کو بریفنگ دی جائے گی کہ کیا آئینی ترمیم جو ہے حکومت کرنے جا رہی ہے، کون کون سی ترمیم جو ہے وہ کی جا رہی ہے، جس حوالے سے جو شبلی فراز ہے انہیں بھی خصوصی کمیٹی میں مدعو کیا گیا۔ اس وقت جو ہے اجلاس خصوصی کمیٹی کا جاری ہے، جبکہ اب سے کچھ دیر بعد 3:30 بجے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب کر دیا، جس سے اراکین اسمبلی کی آمد کا بھی جاری ہو چکا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما آصفہ بھٹو بھی جو ہے پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ چکی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری اس وقت میں چیمبر میں موجود ہیں۔ جس وقت بلاول بھٹو زرداری اپنے چیمبر میں آئے تھے تو اس کے بعد نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وفاقی وزیر قانون اعظم عزیز تارڑ کی جو ہے بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے مجوزہ جو آئینی ترمیم ہیں
उस हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी को ब्रीफिंग दी थी। गुज़िश्ता रोज़ मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के फैजान, बाद लेकिन ये जो बताइएगा तजावीज़ कि ये जो नंबर्स गेम पूरा करने का दावा किया जा रहा था, ये ना सिर्फ मौलाना के इर्द गिर्द घूम रहा था बल्कि ये आज़ाद अरकान के गिर्द भी घूम रहा है, और इसके अलावा हुकूमत की नज़रें जाहिर है कि दीगर जमातों की तरफ भी थी। तो क्या सिर्फ मौलाना को मना के हुकूमत अपना नंबर गेम पूरा कर लेगी? देखिए, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं, जिनमें MQM है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, इन सबको जो है हुकूमत ने मना लिया है। सिर्फ जो एक खलीज इस आईनी तरमीम के दरमियान आ रही है, वो मौलाना फजल रहमान के जो अरकान के कीमती वोट हैं, उसकी वजह से आईनी तरमीम जो है ताहाल पेश नहीं की जा सके, जिसकी वजह से जो कौमी असम्बली के इजलास है और सेनेट के इजलास है, उनकी जो वक्त है उसको तब्दील जो है वो किया जा चुका है। सेनेट के इजलास जो है 4 बजे था, उसका इजलास जो है टाइम चेंज करते हुए 7 बजे उसकी वक्त जम कर दिया गया है। कौमी असम्बली का इजलास भी तब्दील किया गया है। मौलाना फजल रहमान की रजामंदी आईनी तरमीम को कामयाब करवाने में अहम किरदार अदा करेगी। अगर मौलाना फजल रहमान ग्रीन सिग्नल नहीं देते हैं हुकूमत को, तो हुकूमत को बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आएंगी। खासतौर पर कुछ जो गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट का एक जो फैसला आया है PTI के आज़ाद अरकान के हवाले लेकिन से, फैजान, उसके आर्टिकल बाद से जो 63A में भी इस्लाहात से मुतालिक हुकूमत बात करी है, और ये जो क्लॉज है ये जाता है बेसिकली फ्लोर क्रॉसिंग की तरफ। तो हुकूमत अभी भी ये कोशिश कर रही है कि जो आज़ाद अरकान हैं उन्हें भी अपनी तरफ शामिल कर लिया जाए। जी हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दावा करिए कि जो आज़ाद अरकान हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पे ही इलेक्शन जीत के आए हैं, और अगर वो हुकूमती तरमीम को वोट देते हैं तो वो ऐसा है कि जो खिलाफ वर्जी करेंगे। इस हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है बैशर, उनका कहना है कि हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे अगर हमारे कोई अरकान जो है वोट हम हुकूमती इस तरमीम को देते हैं। लेकिन इस हवाले से जो हुकूमती यहाँ पर अरकान हैं और इनमें उनसे हमारी बातों का यही कहना है कि जो हुकूमत है उन्होंने नंबर गेम पूरी कर ली है और तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो गई, और आज हर सूरत जो है वो आईनी तरमीम जो है वो पेश की जाएगी। तो छोटी मोटी रुकावटें हैं उन्हें भी दूर करके आज आईनी तरमीम को जो है ऐवान में पेश किया जाएगा। जी ठीक है, साथ ही मौजूद रहिएगा। आयशा नाज भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। तो आयशा, आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि मौलाना फजल रहमान को हुकूमत ने राज़ी कर लिया है। बेसिकली इसकी इनसाइट्स क्या हैं? किस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात थे जिनको दूर किया गया, और मौलाना साहब को मनाने के लिए हुकूमत ने आखिर क्या इक़दाम किए? जी बिल्कुल, मौलाना साहब को जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो यही तहफ़्फ़ुज़ात थे कि जो आईनी तरमीम हुकूमत लेकर आ रही है उसके हवाले से ना तो उनको एतमाद में लिया गया, ना ही उनकी तरमीम के जो मसवदा है वो दिखाया गया, ना बताया गया कि किस किस्म की इस्लाहात जो है हुकूमत लेकर आ रही है। आज से तकरीबन 1-1.5 महीने पहले जो है ये पार्लियामेंट हाउस में ही ये मामलात जो है सामने आए थे, जिसकी वजह से एक आर्टिकल 63 की एक गलत जो तशरीह थी वो अदालत की जानिब से की गई थी, और वो आर्टिकल आइन को क्रॉस करने की कोशिश की गई थी। उस हवाले से ये खबरें सामने आने लगी थी कि एक आइनी इस्लाहात लाना बहुत ज़रूरी है, जिसमें जजेस जो हैं वो भी अपने दायरा कार के अंदर रहते हुए काम करें, और कानून साजी जो है वो पार्लियामेंट का हक है, पार्लियामेंट का राइट है, इख्तियार है। तो इसमें अगर कोई तशरीह करेगा तो वो पार्लियामेंट करेगी अपने कानून साजी के जरिए, और इसको इसकी तशरीह को या कानून साजी का हक जो है वो कतई तौर पर अदालतों के पास नहीं होता। अदालतों का काम जो होता है वो आइन पर और कानून पर अमल दरामद कराना होता है। तो मौलाना साहब की यही तहफ़्फ़ुज़ात है कि वो जो इस्लाहात बेसिक जो है कहा जा रहा है कि 4 इस्लाहात हैं, और 4 इस्लाहात में ये जो आर्टिकल 63 है वो भी शामिल है, और इस पे भी जो तरमीम है वो लाई जा रही है, ज़राए का ये कहना है। तो ये तहफ़्फ़ुज़ात मौलाना साहब को थे, जिसकी वजह से वो बता रहे थे, उनका यही कहना था कि जब तक ये अगर हुकूमत हमें एतमाद में ले लेती, हमें बता देती कि कोई कानून साजी करने जा रही है या इन तरमीम करने जा रही है, उनका मकासद क्या हैं, तो हो सकता है कि वो उनके साथ शुरू दिन से ही होते। उसके अलावा कुछ ऐसी तरमीम भी हैं, ज़राए का बताना है कि कुछ ऐसी तरमीम भी है जिसकी मौलाना साहब ने मुखालफत की है। उस मुखालफत को भी मद्देनजर रखते हुए, और कुछ मौलाना साहब की अपनी भी तजावीज़ थी, क्योंकि मौलाना साहब उनकी पार्टी जो है वो भी जो कुछ हो रहा है उसमें ज़ेर अताब आए हुए हैं। तो उनका कहना था कि हमारी भी कुछ तजावीज़ हैं, उसको भी इस मसवदे का हिस्सा बनाया जाए, हमारी तजावीज़ को भी माना जाए। तो जहाँ पर हुकूमती अरकान जो हैं वो ये दावा करते नज़र आ रहे हैं
तो जो मौलाना साहब की तजावीज़ थी उसको हमने तस्लीम कर लिया है और मौलाना साहब इस वजह से राज़ी हो चुके हैं। अब वो हमारी हमायत करेंगे। लेकिन अभी जो कामरान मुर्तज़ा हैं हमें पार्लियामेंट हाउस में वो दिखाई दे रहे हैं। उनकी एक मुलाकात भी हुई है हुकूमती नुमाइंदों से, पीएमएलएन के लोगों से। तो मेरा अभी उनसे ये सवाल था, पूछना था कि सर आप बता दीजिए कि मौलाना साहब राजी हो चुके हैं नहीं, क्योंकि हुकूमती लोग जो हैं वो ये दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उनका ये जवाब था ये मौलाना साहब को ही पता होगा। हम जी। लोगों की जो हुकूमती आरा थी वो हमने मौलाना तक पहुंचा दी है। लेकिन ज़राए का ये भी कहना है कि आज जो है मौलाना साहब जो हैं वो भी तैयारी में हैं। आज मौलाना साहब अपने जो वोट हैं, अपनी हमायत है, वो हुकूमत के हक में दे ही देंगे और हुकूमत जो है ये आइन जो कानून साजी है, आइनी तरमीम है, उसको मंजूर कराने में कामयाब हो जाएगी। ठीक है, यानी कि हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान को मनाने का दावा कर दिया है और कहा जा रहा है कि बिल जो है वो आज ही टेबल होगा और आज ही से न सिर्फ कौमी असम्बली से बल्कि सेनेट से भी मंजूर कराए जाने का इम्कान है। आयशा नाज, फैसल अब्बास और मोहम्मद फैजान खान हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। JUIF के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का कहना है कि हुकूमत ने आइनी तरमीम का मुसवदा शेयर कर दिया है। हुकूमत का साथ देना है या नहीं मुझे इल्म नहीं, अभी तो मीटिंग होगी, एक दूसरे को कायल करेंगे। मेहमान नवाजी अपनी जगह, वोट पार्टी पॉलिसी के तहत देंगे। हम हुकूमत या PTI में से किसी की तरफ इत्तेहाद में नहीं जा रहे। कमेटी में आप भी रहे, PTI से भी हो रहे, हुकूमत से भी हो रहे, अभी फैसला हुआ ही नहीं। हुआ नहीं, अभी मीटिंग शुरू होगी, एक दूसरे को कायल करेंगे, फिर देखते हैं। रात को बड़े मोअज़्ज़ज़ मेहमान जा रहे थे मौलाना फजल रहमान के घर, तो सिर्फ मेहमान नवाजी की गई है या किसी के साथ कोई वादा भी किया गया? मेहमान सारे मुअज़्ज़ज़ होते हैं और उनको एहतराम देना जो है वो जरूरी होता है, तो एहतराम सबको दिया गया, सबको सलाम। तो किसी मेहमान को खास अहमियत भी दी गई है वोटिंग के वाले से? अहम थे हमारे लिए, सारे अहम थे, बाकी वोटिंग तो पार्टी की पॉलिसी के मुताबिक हो। आप वोट इस वक्त हुकूमत को देते हैं, तो जो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक इत्तेहाद की तरफ बढ़ रहे हैं उसको बहुत बड़ा धचका नहीं लगेगा? हम किसी के साथ इत्तेहाद की तरफ नहीं बढ़ रहे, ना हुकूमत की तरफ ना PTI की तरफ। हम अपोजिशन में हैं, अपोजिशन में थे इस 2024 के इलेक्शन में। हमारी अपनी पॉलिसी है, हम किसी के साथ जो है कोई हमें फॉर ग्रांटेड ना ले। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि उम्मीद है आज मुजव्वज़ा तरमीम के हवाले से कुछ न कुछ हो जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये तरमीम किसी फ़र्द वाहिद के लिए नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पार्लिमानी मामलात में अदालत का किरदार काफ़ी ज़्यादा हो गया था, जिसको रोकने के लिए ये तरमीम लाई जा रही है। हम जाएंगे वो इज्तिमाई नौइयत के होंगे, कोई इंफरादी नौइयत के। बिल्कुल मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। देखिए ये आप जो बैलेंस है ना आइन का, वो टिल्ट हो गया है ओवर द ईयर्स। आप भी इस बात की गवाही देंगे अदलिया की फेवर और पार्लियामेंट का जो एक ऑमनीपोटेंट होना, ऑल पावरफुल होना आइन के तहत जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, वो बैलेंस करेक्ट हो गया।